हाँ जी, तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर की एग्जाम में वेटेज कितनी है? 8 to 10 मार्क्स। 8 to 10 मार्क्स है और मोर और लेस कंफर्म है कि ये चैप्टर पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। और इसका एक और नाम है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस। अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर ना वैसे देखा जाए फॉर्मूला बेस्ड है, बट इसके फॉर्मूले ना हम समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप फॉर्मूला खुद बना पाओगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो हम समझते हुए चलेंगे अच्छे से। क्या नाम है चैप्टर का? स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में क्या होता है? मान लो आपकी एक कंपनी है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, लेट से चेयर बनाते हो। आप क्या कर रहे हो? चेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हो। चेयर मैन्युफैक्चर करते हो ना, तो उसमें आपका ओनर आपको एक स्टैंडर्ड सेट करके देता है। ओनर हो गया या फिर कोई मैनेजर हो गया, वो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करके देता है कि जब आप चेयर बनाओगे तो एक चेयर को बनाने में 200 किलो 200 रुपए का प्लास्टिक लगाना। एक चेयर बनाने में 200 किलो का प्लास्टिक लगना चाहिए। तो ये उसने क्या किया? एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जब आप एक्चुअल में चेयर बनाते हो तो आपने क्या किया? 200 की जगह 220 रुपए का मटेरियल लगा दिया। तो यानी कि आपका स्टैंडर्ड क्या था कि आपको कितने का लगाना चाहिए था? 200 का। लेकिन आपने लगाया कितने का? 220 का। तो आपने 20 रुपए का एक्स्ट्रा मटेरियल लगा दिया। तो वो 20 रुपए का एक्स्ट्रा मटेरियल क्यों लगा, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। उसमें किसकी गलती थी वो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसकी गलती थी, ताकि हम उसको बोल सके कि भाई तुमने ये गलती करी जिसकी वजह से 20 रुपए का मटेरियल एक्स्ट्रा लग गया, तो अगली बार ध्यान रख। तो इस चैप्टर में हमें क्या देखना होगा कि स्टैंडर्ड क्या होगा, कि कितना स्टैंडर्ड होगा, मतलब कितना लगना चाहिए वो क्या होगा। फिर एक्चुअल में कितना लगा, कि एक्चुअल में कितना लगा। और फिर उन दोनों को कंपेयर करके हम क्या निकालते हैं? वेरिएंस निकालते हैं। जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। ठीक। तो वेरिएंस का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस, या फिर एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच का जो भी डिफरेंस रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएंस कहलाएगा। तो सर तीन चीजें मैंने बताई यहां पर। पहला क्या हुआ? स्टैंडर्ड सेट करना। दूसरा क्या हुआ? एक्चुअल निकालना। और तीसरा क्या हुआ? दोनों को कंपेयर करके वेरिएंस निकालना। स्टैंडर्ड सेट किया हुआ क्वेश्चन में मिलेगा हमें, क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड सेट कर रखा होगा। एक्चुअल भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक्चुअल में कितना लगा। तो पहले दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें सिर्फ थर्ड स्टेप पे काम करना है। दोनों को कंपेयर करके हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो ये इतना सब इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक, तो डालना हेडिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ मैनेजमेंट टेक्निक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग is a management technique of cost control. Standard costing is a management technique of cost control. cost control अंडरलाइन कर देना cost control को। यानी कि ये क्या करता है? कोस्ट को कंट्रोल करता है कि अगर आपका स्टैंडर्ड था 200 का और आपकी एक्चुअल में लगी 250, तो आपके 50 रुपए एक्स्ट्रा लगे। वो एक्स्ट्रा क्यों लगे, किसकी गलती थी, वो सब पकड़ के उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसको क्या करता है? ठीक करवाता है कि अगली बार वो गलती ना हो। इसीलिए उसको बोलते हैं कोस्ट कंट्रोल। ठीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम ना, स्टेप्स टू बी फॉलोड आर, स्टेप्स टू बी फॉलोड आर डैश। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स। सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स। बट ये हमें क्या रहेगा? गिवन। सर स्टैंडर्ड सेट कैसे होंगे? स्टैंडर्ड को सेट करने के ना बहुत तरीके होते हैं। कोई इंजीनियर होगा, वो कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से मशीनरी कैसी चल रही है उन सब चीजों के बेसिस पे आपके स्टैंडर्ड सेट करके देगा। तो उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सेकेंड स्टेप, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये भी क्या रहेगा? क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि एक्चुअल में आपने कितना खर्चा किया, आपका कितना कितनी चीजें लगी एक्चुअल में, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगी। और थर्ड, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल एंड आइडेंटिफाई द वेरिएंसेस। ठीक।
हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को, और वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यही हमारा, इसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में, मेन फोकस ऑफ दिस चैप्टर। तो सिर्फ यही टॉपिक है जिसके ऊपर हमें क्या करना है, पूरा फोकस करना है, जिसके ऊपर पूरा हमें ध्यान देना है। पहला और दूसरा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक, जो वेरिएंसेस हम निकालेंगे ना, ये वेरिएंसेस दो टाइप के आएंगे। प्रॉफिट या लॉस यहां पर नहीं बोला जाता। अगर आपने क्या किया, मान लो आपको स्टैंडर्ड बोला गया था कि आपको 200 यूनिट लगानी है, लेकिन आपने कितनी लगा दी, 250 लगा दी, ठीक है ना। अगर आपको बोला था 200 लगनी चाहिए, लेकिन आपने लगा कितनी दी, 250, तो 50 रुपए का क्या कर दिया, नुकसान। तो यानी कि वेरिएंस क्या आया, 50 रुपए, वेरिएंस क्या आया, 50 रुपए, वो भी नुकसान का। ठीक, क्योंकि आपने ज्यादा खर्चा कर दिया। लेकिन यहां पर हम नुकसान या फायदा नहीं बोलते, यहां हम क्या बोलेंगे, वेरिएंस या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो इसको हम बोलते हैं फेवरेबल, ये हमारा क्या कहलाता है, फेवरेबल। और अगर नेगेटिव है इसको हम बोलते हैं एडवर्स, ये हमारा क्या होता है, एडवर्स। तो अगर हमारा वेरिएंस पॉजिटिव आया मतलब हमें फायदा हो गया, तो उसको हम टर्म देंगे फेवरेबल। और अगर हमारा नुकसान आया यानी कि नेगेटिव आया, तो उसको हम टर्म देंगे एडवर्स, उसको हम क्या देंगे, एडवर्स। ठीक, तो ये हो गया। सर कितने टाइप के वेरिएंसेस हम यहां पर निकालने वाले हैं, टाइप ऑफ वेरिएंसेस। टाइप ऑफ वेरिएंसेस में अगर मैं कुछ साल पहले तक की बात करूं ना, तो तुम्हारे कोर्स में दो टाइप के वेरिएंस होते थे। एक होता था कॉस्ट वेरिएंस और एक होता था वैल्यू वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में अलग अलग कॉस्ट आती है, जैसे मटेरियल कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट हो गई, एक्सेट्रा। वैल्यू वेरिएंस में दो आते थे, एक आता था सेल्स वेरिएंस और एक होता था प्रॉफिट वेरिएंस। बट वैल्यू वेरिएंस अब हमारे कोर्स में नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, कॉस्ट वेरिएंस पे। तो टाइप ऑफ वेरिएंसेस में एक ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या, कॉस्ट वेरिएंस। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, कॉस्ट वेरिएंस। बट इस कॉस्ट वेरिएंस में तीन हो जाएंगे। कौन कौन से तीन, एक रहेगा हमारा मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, फिर एक हमारा आएगा लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंसेस, और एक हमारे होंगे ओवरहेड वेरिएंसेस, ओवरहेड्स वेरिएंसेस। ठीक, ये तीन हो गए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और ओवरहेड के अंदर भी दो रहेंगे, एक हमारा होगा वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, और दूसरा हमारा होगा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। तो बस ये चार टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। ये चार टॉपिक हमारे हो जाएंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चार क्या क्या हुआ, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये चार वेरिएंसेस हैं, इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ते चलना। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारा आ जाएगा मटेरियल वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस। तो इसका नाम क्या है, मटेरियल वेरिएंसेस। अगर मैं बात कर रहा हूं मटेरियल वेरिएंसेस की, तो इस वेरिएंस में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, मटेरियल, मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल। इस पूरे इन सब वेरिएंसेस में हम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करेंगे, रॉ मटेरियल के ऊपर। हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, रॉ मटेरियल की बात करनी है, हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, रॉ मटेरियल की। ठीक, क्या कहते हैं मटेरियल वेरिएंसेस में, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कॉस्ट वेरिएंस। मटीरियल, इसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है ना। यहां पर पूरा नाम लिख लेते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, एमसीवी। यहां पर शॉर्ट फॉर्म लिख देना, क्योंकि आगे अब जितनी भी जगहों पे हम यूज करेंगे ना, मैं हर जगह पे एमसीवी लिखूंगा, तो आप समझ जाना कि एमसीवी मतलब क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। ठीक, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर दो निकलते हैं, एक हमारा होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक हमारा आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एमयूवी। और एक हमारा रहेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यानी कि एमपीवी। ठीक, मटेरियल प्राइस वेरिएंस यानी कि एमपीवी, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। एक हो गया यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस का मतलब हो गया मटेरियल एमयूवी, और एमपीवी यानी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दो ये हो गए, तो तीन निकल गए। फिर यूसेज के भी दो पार्ट होंगे, यूसेज के दो पार्ट निकलेंगे, एक होगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस यानी कि एम वाई वी, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस,
यानी कि एम एम वी। तो ये पांच वेरिएंसेस हमें निकालने हैं किसके अंदर, मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर। तो हम ये पांचों सीखेंगे, पांचों सीख लिया तो हमारा मटेरियल वेरिएंसेस खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी, पहला सिर्फ मटेरियल वेरिएंस है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, किस तरीके से चीजें कैलकुलेट करनी है वो सब समझेंगे। जैसे ही मटेरियल वेरिएंसेस वाले पांचों टॉपिक खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद लेबर और ओवरहेड निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ मटेरियल की जगह क्या होगा, लेबर हो जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इसलिए मटेरियल वेरिएंसेस को अच्छे से समझेंगे टाइम लगा के, बाकी फिर आपको इजिली समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो कहते हैं ये सारे पांचों वेरिएंसेस हमें निकालने हैं, लेकिन इन पांचों वेरिएंसेस में अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहले देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यहां पर क्या होगा, अगर मैंने तुम्हें बोला एक चेयर बनाने में, एक चेयर को बनाने में 2 किलो मटेरियल लगना चाहिए, एक चेयर को बनाने में 2 किलो मटेरियल लगना चाहिए, और 1 किलो मटेरियल कितने रुपए का है, 100 रुपए का, ठीक। तो 100 रुपए का मटेरियल 2 किलो लगना चाहिए, यानी कि कितने रुपए का, 200 रुपए का लगना चाहिए। आपने जब एक्चुअल में लगाया तो आपने 250 रुपए लगा दिए, तो आपको 200 का लगाना चाहिए था, आपने कितने का लगा दिया, 250 का। तो आपने कितने कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा दी, 50 रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा दी। आपने कितने की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा दी, 50। ठीक। लेकिन अब सोचो, मैंने क्या बोला था, 2 किलो लगना चाहिए था 100 रुपए का। जो प्रोडक्शन वाला बंदा था ना, उसने क्या किया, 2 की जगह 2.5 किलो लगा दिया 100 रुपए वाला। तो 2 की जगह 2.5 किलो लगा दिया 100 रुपए वाला, तो 2.5 × 100 कितना हो गया, 250 हो गया। तो 250 हो गया, तो वो गलती किसकी हुई, प्रोडक्शन वाले की गलती हुई। उसने क्या किया, यूज ज्यादा कर लिया। उसने क्या किया, उसने यूसेज ज्यादा कर ली। उसको बोला गया था 2 किलो यूज करने के लिए, उसने क्या कर दिया, 2 की जगह 2.5 किलो यूज कर दिया। तो मतलब उसने क्या किया, यूसेज वेरिएंस कर दिया। उसने क्या किया, यूसेज में गड़बड़ कर दी, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, यूसेज वेरिएंस। अब मान लो उसने तो क्या किया, 2 किलो बोला था, उसने 2 किलो यूज किया, लेकिन जो परचेजिंग डिपार्टमेंट वाले बंदे थे ना, उनको बोला गया था कि 100 रुपए किलो मिलेगा मटेरियल, बट वो महंगा खरीद लाए, वो 125 रुपए में खरीद लाए। तो इसमें क्या यूसेज वाले की गलती है, नहीं। उसने तो 2 किलो बोला था, 2 किलो यूज किया, गलती किसकी है, परचेजिंग डिपार्टमेंट की। तो उसको हम बोलेंगे फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। वो हमारा क्या होगा, प्राइस वेरिएंस, क्योंकि आपने प्राइस महंगा खरीदा। यूसेज आपने सही करी, 2 किलो का 2 किलो किया, लेकिन आपने क्या किया, प्राइस महंगा खरीदा, इस वजह से। ठीक। और कुछ केस ऐसे हो सकता है जिसमें दोनों ने गलती कर दी हो, कि मान लो 2 की जगह उसने भी 2 किलो, 2.25 किलो यूज कर दिया, और उसने भी थोड़ा सा महंगा खरीद दिया, तो दोनों का मिला के खर्चा। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बोला था यूसेज वाले को कि भाई 2 किलो यूज करियो, उसने यूज कर दिया 3 किलो, लेकिन उसको बोला था 100 रुपए, वो इतना तेज था कि उसने 100 की जगह 90 में खरीद दिया। ठीक। तो वो सस्ता खरीद के लाया, तो उसने तो फायदा करवाया, नुकसान किसने करवाया, यूसेज वाले ने। नुकसान किसने करवाया, यूसेज वाले ने। तो ये भी केसेस हो सकते हैं। बात समझ आ रही है, कॉस्ट में यूसेज और प्राइस समझ आ रहा है। मिक्स और यील्ड को तभी समझाऊंगा जब इसके ऊपर पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। चलो, इन वेरिएंसेस को समझने से पहले कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो समझ लेते हैं, लिखना इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या होगी। सबसे पहला क्या कहलाएगा, एसपी। एसपी का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि जो मैंने एग्जांपल लिया उसके हिसाब से स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 100 रुपए, कि कितना कितना कितने रुपए में हमें खरीदना चाहिए था, जितने रुपए में खरीदना चाहिए था। याद रखना, जहां वर्ड आएगा ना स्टैंडर्ड, वहां का मतलब क्या हुआ, जितना करना चाहिए, जो होना चाहिए। ठीक, हुआ वो नहीं, जो होना चाहिए था। तो एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ कि इतना होना चाहिए था, मतलब इतने में आपको खरीदना चाहिए था। बात समझ आ रही है। तो वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड आपने सेट किया। सेकंड, फिर क्या होगा, एपी। एपी का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। एक्चुअल प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आपने एक्चुअल में कितने में खरीदा, आपका एक्चुअल में क्या प्राइस रहा। तो ये एक्चुअल है, जो हुआ, होना चाहिए था स्टैंडर्ड, हुआ एक्चुअल। ठीक, तो ये दो हो गए। थर्ड टर्म AQC। AQC का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब मान लो अगर मैंने तुम्हें बोला था एक चेयर के लिए 200 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए, मतलब एक चेयर के लिए 2 किलो मटेरियल लगना चाहिए। आपने क्या किया, आपने एक्चुअल में 15 चेयर बनाई, तो 15 चेयर बनाने में कितना मटेरियल लगा,
एक्चुअल में कितना मटेरियल लगा, वो कितना लगा वो क्या कहलाता है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। ठीक, वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। बात समझ आ रही है? लगना 30 चाहिए था बट कितना लगा वो एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक, जो 30 लगना चाहिए था उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्थ पॉइंट हमारा आ गया एस क्यू। एस क्यू यानी कि क्या हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहां पर ये वर्ड ध्यान रखना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। एसक्यू जो है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। अगर आपने क्वेश्चन में एसक्यू निकाल लिया ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत किसकी आती है, एसक्यू की आती है। अगर आपने एसक्यू निकाल लिया फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसक्यू है क्या, जैसे भी अपने एग्जांपल लिया, एक चेयर को बनने में 2 किलो मटेरियल लगना चाहिए। एक चेयर के लिए 2 किलो का प्लास्टिक लगना चाहिए। आपने कितनी चेयर बनाई, 15, तो 15 के लिए कितना लगना चाहिए, 30 किलो। तो 30 किलो हमारा क्या हो गया, एसक्यू हो गया। क्या टर्म है देखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि जो आपने एक्चुअल आउटपुट बनाया उसके लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए था। तो आपने एक्चुअल में 15 चेयर बनाई, तो 15 चेयर के लिए कितना लगना चाहिए था, वो हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बात समझ आ रही है? एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर जहां भी आप क्वांटिटी वर्ड यूज करोगे, क्वांटिटी वर्ड हमेशा यूज होगा रॉ मटेरियल के लिए, और आउटपुट वर्ड हमेशा यूज होता है फिनिश गुड्स के लिए। बात समझ आ रही है? तो कितना फिनिश गुड्स आपने एक्चुअल में बनाया उसके लिए कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। ठीक, तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, एस क्यू इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, 1 मिनट ध्यान देना इधर, मैंने अभी एग्जांपल लिया, 2 किलो लगना चाहिए था एक चेयर के लिए, तो 2 डिवाइड बाय 1 इंटू में 15 के लिए कितना, तो एक्चुअल आउटपुट। तो देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, 2 किलो, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था, 1 किलो, 1 यूनिट, और बदले में एक्चुअल में आउटपुट कितना हुआ, 15 यूनिट, तो 2 इंटू क्या हो गया, 15। तो ये एक टाइप से यूनिटरी मेथड है, जो हम बचपन में यूनिटरी मेथड लगाते थे, बट उसी को यहाँ पर क्या दिया है, फॉर्मूले का नाम दे दिया गया, उतार लेना। हाँ, प्राइस वाले में परचेजिंग डिपार्टमेंट की गलती और यूसेज वाले में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती थी। कॉस्ट वाला तो मिक्सचर है दोनों का टोटल है। ठीक, अभी करेंगे इन सब के प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ आ जाएंगे। डन, चलो। एक और टर्म होती है बट वो अभी नहीं बताऊंगा, वो मिक्स और यील्ड निकालते टाइम यूज होती है, तो उसको तभी पढ़ेंगे हम जब वो मिक्स और यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अभी के लिए हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ और टर्म्स की। देखो सबसे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, हेडिंग डालना बेसिक्स और फंडामेंटल्स। बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्या कहता है, कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। बेसिक्स में क्या है, जितने भी कॉस्ट वेरिएंस निकलेंगे, हम अभी जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट वेरिएंसेस का मतलब क्या हुआ, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में चाहे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, इल्ड वेरिएंस, लेबर पढ़ेंगे, लेबर में भी 5-6 निकलेंगे, ओवरहेड पढ़ेंगे, ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स सब में मिला के 10 के आसपास हो जाएंगे। तो ये सब जब जितना भी पढ़ेंगे, हमेशा जो भी फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे, हर एक फॉर्मूले में क्या हो रहा होगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल हो रहा होगा। हम हमेशा क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में से माइनस करेंगे एक्चुअल को, क्योंकि सोच के देखो, अगर मैंने बोला कि तुम्हारी एक चेयर बनने में 200 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए थी, तो 200 रुपए की कॉस्ट लगी होगी, मतलब लगनी चाहिए होगी, तो 200 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए थी। आपने एक्चुअल में कितनी लगाई, 250, तो आप क्या करोगे, 200 स्टैंडर्ड है, 250 एक्चुअल है, तो 200 माइनस 250 करोगे, 200 माइनस 250 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 50, तभी आपको दिखेगा कि आपने नुकसान करा। अगर प्लस का 50 आ गया तो आपने नुकसान नहीं, आपने फायदा कर दिया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करेंगे।
बात समझ आ रही है? तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करेंगे, क्योंकि अगर एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड किया तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो मतलब गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा क्या करना है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे सब में हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना रहेगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना होगा। ठीक, अगर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करने पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, अगर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे फेवरेबल, क्योंकि वो अच्छा हुआ, हमारे लिए फायदा हुआ है। और अगर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करने पे नेगेटिव आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्स। वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्स। उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको एडवर्स बोलेंगे। हाँ, ये हमारा क्या हुआ, कॉस्ट वेरिएंस, जिसमें स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस। चलो, क्या कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करेंगे। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करने पे अगर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आया तो एडवर्स। ठीक है ना? चलो, फिर क्या कहता है, लिखना है यहाँ पर। अब एक पहले समझ लो, चलो फिर लिखवाता हूं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसमें क्या बोला था, स्टैंडर्ड क्या था, ये लिखना मत, ये सिर्फ समझना। स्टैंडर्ड क्या था कि अगर आपको एक चेयर बनानी है तो आपको 2 किलो प्लास्टिक लगाना पड़ेगा। अगर आपको एक चेयर बनानी है तो आपको 2 किलो प्लास्टिक लगाना पड़ेगा, ये क्या है, स्टैंडर्ड है। और एक्चुअल डाटा क्या था, एक्चुअल डाटा ये था कि 15 चेयर आपने बनाई। कितनी चेयर बनाई, 15 चेयर। अब सोच के देखो, आप इन दो चीजों को, मान लो 15 चेयर बनाने में 32 किलो प्लास्टिक लगा, 15 चेयर बनाने में 32 किलो प्लास्टिक लगा। अब आप इन दोनों को ना डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 2 किलो है वो एक चेयर के लिए है और ये 15 चेयर के लिए है। तो आपको दोनों को सेम लेवल पे लाना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। तो सेम लेवल पे लाने के लिए या तो आप इसको कन्वर्ट कर दो 15 में, या फिर इसको कन्वर्ट कर दो 1 में। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है कि आप एक्चुअल को नहीं छेड़ोगे। अगर आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल अलग अलग क्वांटिटी में दिया हुआ है, अलग अलग यूनिट पे दिया हुआ है, अलग अलग आउटपुट में दिया हुआ है, तो उस केस में आप स्टैंडर्ड को चेंज करके किसके पास लेके जाओगे, एक्चुअल के पास। एक्चुअल को चेंज नहीं करोगे, एक्चुअल को चेंज नहीं करना। हमें जिसको चेंज करना है वो क्या है, स्टैंडर्ड। वो क्या है, स्टैंडर्ड। ठीक, तो लिखना, whenever the actual and standard data whenever the actual and standard data are given on different terms, are given on different terms, comma, then standards are to be revised, standards are to be revised to bring at par, to bring at par with the actual data, with the actual data। समझ रहे हो कि अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल को अलग अलग दिया हुआ है तो आप स्टैंडर्ड को चेंज करके एक्चुअल के पास लेके आओगे, एक्चुअल को नहीं छेड़ना। तो फुल स्टॉप लिखना, इन अदर वर्ड्स, इसी में इन अदर वर्ड्स, एक्चुअल डाटा इज नॉट टू बी ऑल्टर्ड, एक्चुअल डाटा इज नॉट टू बी ऑल्टर्ड, एक्चुअल डाटा इज नॉट टू बी ऑल्टर्ड, एक्चुअल डाटा इज नॉट टू बी ऑल्टर्ड। ठीक, फुल स्टॉप। तो ये हमारा क्या हुआ कि एक्चुअल डाटा को आप चेंज नहीं करोगे। एक सेकंड, हाँ। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपका एक्चुअल और स्टैंडर्ड डाटा अलग अलग दिया हुआ है तो उस केस में आपको एक्चुअल को चेंज नहीं करना, आप स्टैंडर्ड को चेंज करके किसके पास लाओगे, एक्चुअल के पास लाओगे। ठीक है ना? स्टैंडर्ड को चेंज करके किसके पास लाओगे, एक्चुअल के पास। ठीक, अब क्या होगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट,
बेसिकली अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मार्केट में 1 किलो मटेरियल 100 रुपए का मिल रहा है। 1 किलो मटेरियल कितने रुपए का मिल रहा है? 100 रुपए का। और आपने मान लो 32 किलो खरीदा। आपने कितने का खरीदा? 32 किलो। तो 32 किलो मटेरियल खरीदने की कॉस्ट कितनी पड़ी होगी आपको? 3200। कैसे निकाला? प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? क्वांटिटी से। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। रॉ मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। यानी कि जहां पे भी आपको कॉस्ट निकालनी होगी तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है कि कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, तो अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो जो भी आपको कॉस्ट चाहिए उस वो निकल जाएगी, बट बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक, तो लिख लो ये फॉर्मूला, रॉ मटेरियल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक, चलो तो लिखना, टू अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग्स, to understand the basic workings of this chapter, consider the following example। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक, हमें क्या करना है? एग्जाम्पल लेना है। कहता है कि जो जो वर्किंग है वो करने के लिए हमें क्या, कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल करेंगे, उससे हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है वो समझ आ जाएंगे। और ये जितने भी मैंने वेरिएंसेस तुम्हें बताए ना, इन वेरिएंसेस के फॉर्मूले भी यहाँ से समझ आ जाएंगे। ठीक है ना? इन्हीं एग्जाम्पल से हम क्या कर लेंगे? फॉर्मूले भी बता देंगे मैंने, क्योंकि वेरिएंसेस के फॉर्मूले भी नहीं बताया। ठीक, एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड डाटा। हमें क्या दिया हुआ है? एक स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डाटा क्या है? कहता है टू प्रोड्यूस वन चेयर, टू प्रोड्यूस वन चेयर कॉमा 2 kg प्लास्टिक इज रिक्वायर्ड। कहता है एक चेयर बनाने के लिए 2 किलो प्लास्टिक चाहिए होगा। एक चेयर बनाने के लिए 2 किलो प्लास्टिक लगना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? स्टैंडर्ड डाटा। ये क्या है? स्टैंडर्ड डाटा। ठीक, दूसरा कहता है प्राइस पर केजी ऑफ प्लास्टिक इक्वल्स टू ₹100। मतलब आपको मार्केट से 1 किलो प्लास्टिक कितने में खरीदना चाहिए? 100 रुपए में खरीदना चाहिए। ये होना चाहिए था। ठीक, बट हुआ क्या? अब हम देखेंगे एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा क्या हुआ? कहता है आपने कितनी चेयर्स प्रोड्यूस करी। चेयर्स प्रोड्यूस कितनी है? 200। कहता है आपने कितनी चेयर्स प्रोड्यूस की? 200 चेयर्स। 200 चेयर्स आपने प्रोड्यूस की, और उन 200 चेयर्स के लिए प्लास्टिक कंज्यूम कितना किया? कहता है 410 किलो प्लास्टिक कंज्यूम कर लिया। आपने एक्चुअल में कितना प्लास्टिक कंज्यूम किया? 410। ये क्या है? एक्चुअल है। ठीक, और प्राइस पर केजी 1 किलो प्लास्टिक कितने का मिला? 102 रुपए का। 1 किलो प्लास्टिक कितने का मिला? 102 रुपए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्चुअल डाटा। ऊपर हमें दे दिया स्टैंडर्ड डाटा, नीचे हमारे पास हो गया एक्चुअल डाटा कि एक्चुअल में कितना कितना हुआ। ठीक, तो ये सारा हो गया। अब क्या करना है? कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस कॉमा, पहले लिखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कॉमा मटेरियल प्राइस वेरिएंस कॉमा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो ये तीनों वेरिएंस हमें यहां से निकालने होंगे, और मैं इन तीनों का फॉर्मूला भी यहीं से बता दूंगा। इसी से हमारा फॉर्मूला भी हो जाएगा और यहीं पर ये तीनों कैलकुलेट भी हो जाएंगे। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा? जब भी इस चैप्टर में हम करेंगे ना, तो आपको यहां पर एब्रीविएशन देनी होगी टर्म्स की। सबसे पहले क्या दे दो? एसपी। एसपी का मतलब क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ प्लास्टिक। रॉ मटेरियल बोल रहे हो या प्लास्टिक बोल रहे हो, एक ही बात है। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितने रुपए था? 100 रुपीज, यानी कि आपको कितने में खरीदना चाहिए था? 100 रुपए में। फिर एक क्या होगा? एपी। एपी का मतलब क्या हुआ?
एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ प्लास्टिक कितना हो गया 102 रुपए। कितना आ गया 102 रुपए। फिर नेक्स्ट क्या आएगा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ये क्या है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। कितनी कंज्यूम करी आपने 410। कितनी कंज्यूम करी आपने 410 जो आपने कंज्यूम किया। ठीक। अब लास्ट में एक टर्म निकाल दो एसक्यू। एसक्यू क्या होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ये कैसे निकलेगा कहता है 2 किलो लगना है एक यूनिट के लिए तो आपने कितनी चेयर बनाई 200 चेयर बनाई। आपने कितनी चेयर बनाई 200। एक के लिए एक चेयर के लिए 2 किलो लगता है तो 200 के लिए कितना लगना चाहिए तो यानी कि कितना लगना चाहिए 400 लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए 400 लगना चाहिए। ठीक। तो ये चारों टर्म्स क्लियर है कैसे निकलेगी। अब इन चारों टर्म्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या वेरिएंस आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू एक्चुअल प्राइस। बताया था ना मैंने कि कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा क्वांटिटी इनटू प्राइस क्वांटिटी इनटू प्राइस। जब आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो एसक्यू इनटू एसपी जब आपको एक्चुअल चाहिए तो एक्यूसी इनटू एपी। बात समझ आ रही है। ठीक। तो अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 400। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 400 इनटू हेलो हाँ। तो ये क्या हुआ एस क्यू इंटू एस पी। एस क्यू कितना है 400 एस पी कितना था 100 माइनस ए क्यू सी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम करी 410 इंटू 102 रुपए। तो करना कितना आ रहा है 400 इंटू 10 400 इंटू 10 हो गया 40,000 माइनस 410 इंटू 102 41820। तो इसको बैलेंस करके माइनस का 1820 आएगा बट हम इसको माइनस में नहीं दिखाएंगे 1820 लिख के इसके ब्रैकेट में ए लिख देंगे। ए मतलब क्या हो गया एडवर्स। मैंने क्या बोला था अगर पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल नेगेटिव आएगा तो एडवर्स। तो यहां पर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया ये एडवर्स हो गया। ये क्या हो गया एडवर्स। तो यहां पर हम इसके साथ क्या लिख देंगे ए लिख देंगे यानी कि हमें समझ आ गया कि नेगेटिव है माइनस में है एडवर्स। ठीक। तो मतलब क्या हुआ जो चेयर्स बनाई ना 200 उस पे कंपनी ने मटेरियल के 1820 रुपए ज्यादा लगा दिए। अब कंपनी का ओनर गुस्सा हो गया। कंपनी का ओनर कह रहा है कि क्यों 1820 रुपए एक्स्ट्रा लगे किसकी गलती है। तो वो ना देखना चाह रहे हैं कि किसकी गलती है। तो हमने क्या किया गलती निकालने के लिए एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल लेंगे और एक मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल लेंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि प्राइस यानी कि परचेजिंग डिपार्टमेंट की गलती कितनी होगी और यूसेज यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कितनी गलती होगी। ठीक। ये दोनों की गलती कितनी कितनी रहेगी। ठीक है ना। तो देखो प्राइस वेरिएंस की गलती निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। हमने क्या किया स्टैंडर्ड प्राइस लिया उसमें से माइनस कर दिया एक्चुअल प्राइस क्योंकि मैंने बताया था जितने भी फॉर्मूले होंगे सब में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होगा। तो आप प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हो तो प्राइस माइनस प्राइस होगा बट स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होगा। ठीक। तो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस किया तो आपको बोला गया था 100 रुपए में खरीदने को लेकिन आपने कितने में खरीदा 102 में। और कितनी यूनिट्स खरीदी 410 यूनिट्स। तो यानी कि 2 इंटू 410 820 रुपए का नुकसान किया किसने परचेजिंग डिपार्टमेंट ने। तो जो 1820 रुपए का नुकसान हुआ उसमें से परचेजिंग डिपार्टमेंट ने कितने का नुकसान किया 820 का। कितने का नुकसान किया 820 का। और दूसरा फॉर्मूला यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस क्या होगा तो यूसेज किसका होता है क्वांटिटी का। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।
सर यहां पर हम स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लिख रहे हैं, यहां पर हम एक्चुअल प्राइस क्यों नहीं लिख रहे? एक्चुअल प्राइस इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि जो भी एक्चुअल प्राइस का नुकसान था वो नुकसान हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर मैंने यहां पर भी एक्चुअल प्राइस ले लिया ना तो उस नुकसान की डबल काउंटिंग हो जाएगी, उस नुकसान की क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग, क्योंकि जो भी प्राइस का नुकसान था ना वो मैं ऊपर प्राइस वेरिएंस में निकाल चुका हूं। तो प्राइस के वेरिएंस को प्रोडक्शन में नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसने तो अपना यूनिट ज्यादा लगाई ना, इसको प्राइस से क्या मतलब, प्राइस तो जो ज्यादा लगाया वो किसने लगाया, प्राइस वेरिएंस वाले ने। तो इसीलिए जो एक्चुअल प्राइस का नुकसान था वो हम ऑलरेडी किसमें कैलकुलेट कर चुके हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। इसीलिए यहां पर हम हमेशा क्या लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि वरना क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 400 लगानी थी, आपने कितनी लगाई 410, और 1 किलो कितने का था, 100 रुपए का। तो यानी कि 10 इंटू 100 कितना हो गया, 1000 एडवर्स। तो तुम देख रहे हो कोस्ट वेरिएंस में कितने का नुकसान हुआ था, 1820 का। वो 1820, 820 इसने करा, 1000 रुपए का इसने करा, तो दोनों को डांट लगा दी कि तुमने 820 रुपए का नुकसान किया, तुमने 1000 रुपए का नुकसान किया, दोनों को ध्यान से काम करने की जरूरत। तो ऐसे आपकी कॉस्ट कंट्रोल फिर हो जाती है। अगली बार ये ध्यान देंगे और अगर नुकसान नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है, बताओ। हाँ मैंने हर्ष यही बताया, एमयूवी में मटेरियल यूसेज वेरिएंस में एक्चुअल प्राइस को कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने ऑलरेडी जो प्राइस का वेरिएंस था ना ऊपर देख लिया। अगर आप यहां पर भी एक्चुअल प्राइस को कंसीडर कर लोगे ना तो वो प्राइस का नुकसान दो बार काउंट हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। जो प्राइस का नुकसान था 2 रुपए का 110 यूनिट पे, वो आपने यहां पर काउंट कर लिया। तो यहां पर अगर ऑलरेडी प्राइस का काउंट हो गया तो आप यहां पर दोबारा प्राइस को काउंट नहीं करोगे क्योंकि वरना उसकी फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी, उसका नुकसान इनके नाम पे डल जाएगा, जबकि इनके नाम पे उसका प्राइस, उसका इनके नाम पे उसका वो नहीं डलना चाहिए, उसका इल्जाम इसके नाम पे नहीं आना चाहिए। इसलिए हम एक्चुअल प्राइस को कंसीडर नहीं करते, इसलिए हम एक्चुअल प्राइस को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो लिखना इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिखना इसके नीचे, इंपॉर्टेंट नोट, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, प्राइस वेरिएंस fixes the responsibility, price variance fixes the responsibility of purchasing department, price variance fixes the responsibility of purchasing department, and while calculating this variance
while calculating this variance comma actual quantity consumed is to be considered. Actual quantity consumed is to be considered while calculating this variance comma actual quantity consumed is to be considered. Actual quantity consumed is to be considered. ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब प्राइस वेरिएंस निकालेंगे तो उसमें एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम लेंगे, क्योंकि आपने एक्चुअल क्वांटिटी परचेज करी, जो महंगी परचेज करी, तो वो इसलिए कर ले लिया। दूसरा यूसेज वेरिएंस, नोट नंबर 2, यूसेज वेरिएंस फिक्सेस द रिस्पांसिबिलिटी, यूसेज वेरिएंस फिक्सेस द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यूसेज वेरिएंस fixes the responsibility of production department and while calculating this variance standard price is to be considered. Standard price is to be considered. तो यहां पर हमें क्या लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस को लेना है। यहां पर हम किसको कंसीडर करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस को कंसीडर किया जाएगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट बुक निकाल लो। चलो देखना, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इसी के ऊपर है, करते हैं इसको। प्रेजेंटेशन हमेशा यही रखना, पहले सारी टर्म्स को डिफाइन कर देना, उनको निकाल लेना कितनी कितनी है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूलेज में डालना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर आप फॉर्मूले में शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हो, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, तो पहले ऊपर आपको बताना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है जो आप यूज कर रहे हो। ठीक, चलो देखो क्या कहता है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच हैज अडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड डाटा क्या दिया हुआ है, कहता है मटेरियल फॉर 70 केजी फिनिश प्रोडक्ट 100 केजी। मतलब क्या कह रहा है, समझना ध्यान से, कहता है 70 किलो बनाने के लिए हमें कितना किलो मटेरियल लगाना पड़ता है, 100 किलो। कंफ्यूज मत होना, यहां पर फिनिश गुड भी केजी में दिए हुए हैं और रॉ मटेरियल भी केजी में दिया हुआ है। तो मतलब क्या कह रहा है, 70 केजी फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें 100 केजी क्या लगाना पड़ता होगा, रॉ मटेरियल लगाना पड़ता होगा। 100 केजी क्या लगता होगा, रॉ मटेरियल। और प्राइस ऑफ मटेरियल क्या है, 1 रुपए पर केजी, 1 रुपए पर केजी। एक्चुअल में कितने किलो बनाया, 2,10,000 किलो बनाया। एक्चुअल में कितने किलो बनाया, 2,10,000 किलो बनाया। मटेरियल यूज कितना किया, 2,80,000। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी है, 2,52,000। तो यहां पर सर क्या क्या दे दिया, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्या ले लो, एसपी ले लो। एसपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। 1 किलो कितने रुपए का मिलना चाहिए, तो कितने रुपए था, आई थिंक 1 रुपए। ये रहा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 1 रुपए, तो 1 रुपए आ गया। ठीक, ये कितना आ गया, 1 रुपए। बात समझ आ रही है। फिर एपी, एपी का मतलब क्या होगा, एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए। अब एक्चुअल प्राइस सर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हमें ये पता है कि कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। इस क्वेश्चन में कॉस्ट दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, तो इस कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। तो क्वांटिटी कितनी है, कॉस्ट कितनी है, 252, तो यानी कि एक्चुअल प्राइस आएगा 2,52,000 डिवाइड बाय 2,80,000, तो ये हो गया 0.90। ये कितना आ गया, 0.90। ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल प्राइस। अब हम बात करेंगे AQC की। AQC का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड कितनी कंज्यूम करी है, 2,80,000। 2,80,000 की आपने एक्चुअल में क्वांटिटी कंज्यूम कर ली। और एक ले लो SQ। SQ क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। यानी कि एक्चुअल आउटपुट करने के बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी। उसने क्या बोला, 100 किलो लगना चाहिए 70 के लिए, तो यानी कि 100 केजी लगना चाहिए 70 के लिए। आपने एक्चुअल में कितना बनाया, एक्चुअल आउटपुट आपका कितना रहा, 2,10,000।
तो 2,10,000 के लिए कितना? 100 किलो लगना चाहिए 70 के लिए, तो 2,10,000 के लिए कितना? बचपन में हम एक चीज करते थे, क्या था? 70 यूनिट्स के लिए कितना लगना चाहिए? 100। तो एक के लिए कितना? 100 डिवाइड बाय 70। तो 2,10,000 के लिए कितना? 100 डिवाइड बाय 70 इंटू 2,10,000। तो ये बचपन की चीजें हैं जो अब फॉर्मूला बन के तुम्हारे सामने। ठीक, कितना आ रहा है? 3 लाख। तो ये कितना आ गया? 3 लाख। ये सॉरी 3 लाख। ये कितना आ गया? 3 लाख। ठीक, तो ये चारों टर्म्स आ गई हमारे पास। चारों टर्म्स आ गई तो फॉर्मूले में डालना शुरू कर दो। सबसे पहले क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 3 लाख। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 1 रुपए। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड कितनी है? 2,80,000। और एक्चुअल प्राइस कितना है? 0.90। करना सोल्व, कितना आ रहा है? कितना? 48,000। प्रॉफिट प्लस का आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फेवरेबल। ये हमारा क्या हो गया? फेवरेबल। सेकंड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल लो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 1 रुपए। एक्चुअल प्राइस कितना था? 0.9 इंटू एक्चुअल में आपने कितनी खरीदी? 2,80,000। तो कितना आया? 28,000। 28,000 क्या आ गया? फेवरेबल। और लास्ट में थर्ड, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बोली थी? 3 लाख माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 2,80,000 इंटू 1 रुपए। तो ये कितना आ गया? 20,000 फेवरेबल। तो हमेशा चेक कर लेना, ये प्लस ये किसके इक्वल आएगा? इसके। प्राइस और यूसेज को प्लस करके कॉस्ट के इक्वल आएगा, क्योंकि कॉस्ट के दोनों टुकड़े हैं। ठीक, तो ये दोनों किसके आ गए? कॉस्ट के आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। ठीक, उतार लो। हम्म।
हो गया, चलो डन। तो बस आज इतना ही करते हैं, बेसिक्स हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में मटेरियल को खत्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे लेबर भी खत्म हो जाए, क्योंकि मटेरियल पूरा खत्म हो जाएगा तो लेबर ज्यादा टाइम नहीं लेगा फिर, ठीक है ना। चलो डन।